नमस्कार, मैं आचार्य मनीष आज आपसे बात करूंगा छत्रपति शिवाजी के बारे में, मराठाओं के दिल में जिनकी बहुत गहरी जगह है। 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ। पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई। उस समय शाहजी भोसले मुगलों की सेवा में व्यस्त रहते थे, इसलिए बचपन में शिवाजी के साथ अधिक समय उनकी माता जीजाबाई ने बिताया। जीजाबाई उन्हें महाभारत, रामायण, भगवद गीता और अन्य पुराणों की कथाएं सुनाया करती थीं। इसका प्रभाव यह हुआ कि छोटी उम्र से ही शिवाजी में स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता विकसित होने लगी। बचपन में ही शिवाजी मावल क्षेत्र में गए, जो आज के पुणे के आसपास का इलाका है। वहां कई गांव थे, लोग गरीब थे, पिछड़े थे, लेकिन उनमें साहस और शक्ति बहुत थी। लगभग 12 से 15 साल की उम्र में शिवाजी ने 3 साल तक उन जंगलों और गांवों में रहकर लोगों को समझा। उन्होंने देखा कि लोगों में ताकत तो है, लेकिन दिशा नहीं है, एक तरह से अनगाइडेड मिसाइल है। एक दिन उन्होंने अपने साथियों और गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मराठाओं को मुगलों के नौकर के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह गुलामी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इस मानसिकता को तोड़ना होगा। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे निजाम शाही और आदिल शाही के प्रभाव से बाहर निकले और स्वराज के लिए खड़े हों। शिवाजी ने खंजर निकालकर अपनी उंगली काटी और भगवान शिवलिंग पर रक्त से अभिषेक किया। वहीं उन्होंने घोषणा की, मैं स्वराज की स्थापना करूंगा। यही उनकी स्वराज यात्रा की शुरुआत थी। उनका स्पष्ट संदेश था, गुलामी सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, सोच से पैदा होती है और इसे तोड़ना ही पहला कदम है। उस समय उनके पास बड़ी सेना नहीं थी, संसाधन नहीं थे, धन नहीं था, कोई बड़ा गठबंधन नहीं था, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत बुद्धिमानी भरी थी। छोटी टीम, बड़ा विजन और स्पष्ट लक्ष्य, यही शिवाजी की असली ताकत थी। देखिए, छत्रपति शिवाजी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। उन्हें आप एक तरह से महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस और ताकत का संगम और चाणक्य की बुद्धि, कूटनीति और रणनीति का मेल कह सकते हैं, यानी वीरता और बुद्धिमत्ता दोनों का अद्भुत संतुलन। शिवाजी युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति से जीतते थे। वे छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर, गनिमी कावा के उस्ताद थे। गनिमी मतलब दुश्मन और कावा मतलब चालाकी से उसे हराना। वे पहाड़ों, जंगलों और घाटियों का ऐसा उपयोग करते थे कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हमला कहां से होगा। इसी कारण उन्हें पहाड़ी चूहा भी कहा जाता था, क्योंकि वे अचानक कहीं से भी निकलकर वार करते और गायब हो जाते। छोटी सी सेना से उन्होंने धीरे धीरे एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। दक्षिण से लेकर गुजरात तक अपना प्रभाव फैला दिया। एक समय ऐसा भी आया जब आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी भोसले को कैद कर लिया। यह शिवाजी के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने सीधे युद्ध का रास्ता नहीं चुना, बल्कि राजनीति और गठबंधन अलायंस का सहारा लिया। उस समय दिल्ली में शाहजहां का शासन था। शिवाजी ने शाहजहां से संपर्क किया और समझाया कि अगर उनके पिता को छुड़वाने में मदद की जाए तो भविष्य में वे उत्तर भारत के युद्धों में सहयोग करेंगे। इस रणनीति से उन्होंने मुगल और आदिल शाह के बीच संतुलन बनाकर अपने पिता को छुड़वा लिया। यही उनकी खासियत थी। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, जीतना जरूरी है। कई बार वे बिना तलवार निकाले ही जीत हासिल कर लेते थे। इसे ही कहते हैं, तलवार निकलने से पहले ही सामने वाला सरेंडर कर दे। शिवाजी अलायंस बनाने में भी माहिर थे। जो दुश्मन उन्हें हराने आता था, वही कभी कभी उनका सहयोगी बन जाता था। वे अपने संसाधनों को भी अलग अलग क्षेत्रों में फैलाते थे। इसे आज की भाषा में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं। उन्होंने केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र पर भी ध्यान दिया। कोंकण तट यानी आज का महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और कर्नाटक का समुद्री इलाका, वहां उन्होंने एक मजबूत नौसेना तैयार की। इसी कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। उनकी एक और बड़ी ताकत थी सिनेरियो एनालिसिस, यानी हर स्थिति के लिए पहले से तैयारी। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, अगर वैसा हुआ तो क्या करेंगे। हर परिस्थिति का प्लान पहले से तैयार रखते थे। यही कारण था कि वे हर हालात में खुद को ढाल लेते थे और जीत की ओर बढ़ते थे। उस समय आदिल शाह शिवाजी से बेहद परेशान हो चुका था। उसने अपने सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खान को भेजा, आदेश देकर कि किसी भी तरह शिवाजी को खत्म करके आओ। अफजल खान जानता था कि शिवाजी ईमानदार और वचन के पक्के हैं, इसलिए उसने चाल चली।
उसने संदेश भेजा, शिवाजी मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता हूँ, संधि करना चाहता हूँ। शर्त रखी, ना तुम हथियार लाओगे, ना मैं, ना तुम्हारे साथ सेना होगी, ना मेरे साथ। शिवाजी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ उनकी असली ताकत दिखती है, ईमानदारी के साथ तैयारी। वे बिना शस्त्र दिखे गए, लेकिन अंदर से पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने लोहे का कवच छिपा हुआ पहन रखा था, जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। मुलाकात हुई। अफजल खान, जो कद काठी में शिवाजी से कहीं बड़ा था, गले मिलने के बहाने आया और पीछे से खंजर निकालकर वार कर दिया, लेकिन वार बेअसर गया, कवच ने बचा लिया। उसी पल शिवाजी ने स्थिति पलट दी। उन्होंने अपने वाघनख और शरह शेर के पंजे जैसे हथियार से अफजल खान पर वार किया और उसे खत्म कर दिया। यही उनकी रणनीति दिखती है। ईमानदारी रखो, लेकिन तैयारी भी रखो, यानी हर स्थिति के लिए तैयार रहो। अफजल खान के मारे जाते ही उसकी सेना का मनोबल टूट गया। शिवाजी ने मौके का फायदा उठाया और प्रतापगढ़ किला जीत लिया, लेकिन यहां भी वे नहीं रुके। जीत के बाद आराम नहीं किया। केवल 18 दिनों के अंदर अगला किला पन्हाला भी अपने कब्जे में कर लिया। यही बड़ी सीख है। पहली, सबसे बुरे हालात, वर्स्ट केस सिनारियो के लिए हमेशा तैयार रहो। दूसरी, जीत या हार किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, आगे बढ़ते रहो। अब एक हार का उदाहरण भी देखिए। मिर्जा राजा जय सिंह, जो मुगलों के साथ जुड़ चुके थे, उन्होंने एक युद्ध में शिवाजी को हरा दिया। इस हार के बाद पुरंदर की संधि साइन करनी पड़ी, जिसमें शिवाजी को अपने 23 किले देने पड़े। यह निश्चित रूप से एक बड़ी हार थी, लेकिन खास बात यह है, शिवाजी यहां भी नहीं रुके। हार उनके लिए अंत नहीं थी, बल्कि अगली रणनीति की शुरुआत थी। पुरंदर की संधि में 23 किले हाथ से निकल गए, हाँ निकल गए, लेकिन शिवाजी जैसे नेता के लिए हार रुकने का कारण नहीं होती, बल्कि और तेज उठने का कारण बनती है। अगले कुछ ही सालों में जहां 23 किले खोए, वहीं 360 से ज्यादा किले जीत ली। एक के बाद एक लगातार अभियान चलते रहे और उन्होंने अपने साम्राज्य को कई गुना बढ़ा दिया। उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, ये बात समझना बहुत जरूरी है। उनकी लड़ाई मराठों की रक्षा के लिए थी, उन मुगलों के खिलाफ थी जो बाहर से आकर उन्हें दबा रहे थे। उनकी सेना में कई मुसलमान सेनापति थे, उनके मित्रों और सलाहकारों में भी मुसलमान शामिल थे, यहां तक कि उनके कुछ गुरु भी मुस्लिम थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े थे, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। एक और खास बात जो शिवाजी को अलग बनाती है, वो था स्त्रियों के प्रति उनका सम्मान। उनका साफ आदेश था, माँ, बहन और बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय जब कई जगहों पर युद्ध के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, शिवाजी ने अपनी सेना में सख्त नियम बना दिए। उन्होंने कहा, किसी भी स्त्री को गलत नजर से देखा तो सजा मिलेगी। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये उनके संस्कार थे, जो बचपन में रामायण, महाभारत और गीता से आए थे, और वही संस्कार उन्होंने अपनी सेना में भी डाल दिए। यही कारण था कि लोगों में उनके लिए सिर्फ डर नहीं, बल्कि सम्मान था। लोग उनके लिए लड़ते नहीं थे, उनके लिए जीते और मरते थे। इस वीर मराठा की कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये नेतृत्व, मूल्य और आत्मसम्मान की कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को न भूलें, तो इसे जितना हो सके उतना आगे पहुंचाइए।